नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर के। और वो नई इन्फॉर्मेशन क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और वो जानकारी क्या है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन वाले घंटे का जो बटन है उसको भी आप ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपको जो जानकारी मैं देने वाला था उसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है उसका जो पेपर है, जो 2022 की बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें किस प्रकार का जो पेपर है, क्या उसका पैटर्न होगा, कितने क्या क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि यदि हम चाहते हैं कि हम लोगों को बेहतरीन और शानदार रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हमारी एक योजनाबद्ध तरीके से यदि हम काम करेंगे तो ही उसमें हम सफल होंगे। बिना सोचे समझे और बिना किसी योजना की यदि हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोगों को वांछित रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हम लोगों के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों, तो उसके लिए हम जो योजना आपको बताएंगे उस योजना में आप शरीक होकर के उसको काम में लें, उसको उपयोग में लें, उसको अपने दैनिक जीवन में उतार करके उस प्रकार से आप तैयारी करें। देखिए, यदि व्यक्ति सही तरीके से और सही योजनाबद्ध तरीके से काम करता है तो उसको रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है, ये ज़रूरी है। और इसी बात की जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो में आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि इस जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की होने वाली है उसमें मेरे 100% नंबर प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक योजना बताएंगे कैसे हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। और अब की बार एक बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने का। और ऐसा सुनहरा मौका क्यों है वो बात स्पष्ट हो जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिएगा, क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। माध्यमिक परीक्षा जो 2022 में मार्च में संभावित है उसकी बात हो रही है। तो उस एग्ज़ाम में गणित का क्लास 10th का जो पेपर है उसका क्या प्रारूप होगा, तो प्रश्न पत्र के प्रारूप की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुल प्रश्नों की संख्या 23 है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होगा 2022 की एग्ज़ाम का, उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम से पहले जब भी बोर्ड एग्ज़ाम हुई है 4-5 सालों में, तो इन 4-5 सालों में लगातार उस पेपर में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 30 थी। कितनी थी? 30। अब विद्यार्थी बड़े प्रफुल्लित हो रहे होंगे, ये तो अच्छी बात है कि 30 की जगह 23 दे दी, 7% कम हो गए। लेकिन पर्सन कम क्यों किए गए हैं? क्योंकि जो समय है वो पहले 3 घंटे और 15 मिनट का हुआ करता था, और अब वो समय 2 घंटे 45 मिनट का होगा। 3 घंटे 15 मिनट वाला समय नहीं रहेगा, ये आपको टाइम पीरियड पेपर को हल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपका समय होगा 2 घंटे 45 मिनट का। अब यदि समय कम हो गया तो प्रश्नों की संख्या तो कम होनी थी, तो अच्छी बात है, कुल प्रश्नों की संख्या 23 है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इन 23% मुख्य प्रश्न 23 हैं, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। और यदि उन सभी एक एक पॉइंट्स के क्वेश्चनों को हम काउंट करें तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 50। कितने प्रश्न आएंगे? 50 आएंगे। तो हम लोग एक बेवकूफ़ी का शिकार हो रहे हैं। हम लोग सोचते हैं 23 प्रश्न ही होंगे, बढ़िया काम है, कर देंगे हम लोग। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि टोटल 23 प्रश्न तो है, लेकिन इन 23 प्रश्नों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग। एक ही प्रश्न में 10-10, 12-12 पॉइंट्स दिए गए हैं। यदि सभी क्वेश्चन को हम काउंट करते हैं तो प्रश्नों की संख्या 50 आ जाती है।
और वो कैसे, कौन से पर्सन है, कैसे होंगे, ये बात हम आगे कर रहे हैं। देखिए इसमें आपके पेपर में 4 सेक्शन होंगे, 4 पार्ट बनेंगे उस पेपर के, खंड ए, ब, श और द। इन चारों खंडों में कितने कितने क्वेश्चन हैं? देखिए आपका जो पहला खंड होगा, खंड ए या सेक्शन ए, उसमें प्रश्नों की संख्या 3 ही होगी। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। कितने प्रश्न हुए? 3 प्रश्न, 1 से 3 तक। लेकिन यहां देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें 1 से लेकर के 12 तक पॉइंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 12 पॉइंट्स बना दिए। एक ही प्रश्न में 12 पॉइंट्स बनाए गए हैं। उन 12 पॉइंट्स में कैसे क्वेश्चन होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, ए ब स द ए बी सी डी वाले वो प्रश्न होंगे। तो यहाँ दूसरे प्रश्न में भी 1 से 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं। लेकिन ये प्रश्न कैसे होंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी हम लोगों को। और प्रश्न संख्या 3 में इसमें भी 12 पॉइंट्स बनाए गए हैं और ये अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। अति लघुतरात्मक का मतलब है कि बहुत ही छोटे छोटे उनके सॉल्यूशन होंगे और कम समय में हो जाएंगे। अब देखिए यहां आप देख रहे हैं कि खंड ए में टोटल प्रश्न मैंने 3 बताए। प्रश्न तो 3 ही बता रहा हूं, 1 से 3 तक। लेकिन पहले पॉइंट्स में उसने 1 से 12 तक पॉइंट्स बना दिए तो 12 प्रश्न हो गए। 1 से 6 पॉइंट्स बना दिए तो 6 प्रश्न हो गए और 1 से 12 पॉइंट्स बना दिए तो 12 प्रश्न ये हो गए। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 30 है। कितनी है? 30 है। और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। कितने कितने नंबर का? 1-1 नंबर का। तभी 30 प्रश्न है, उनका कुल अंक भार यहाँ 30। ये है टोटल वेटेज। खंड ए है उसमें 30 नंबर के प्रश्न होंगे। अच्छी और शानदार, बेहतरीन और खुशी की बात है कि जिस विद्यार्थी ने यदि पार्ट ए की तैयारी भी कर ली तो उस विद्यार्थी के 2nd डिवीजन निश्चित रूप से है, केवल और केवल पार्ट ए की तैयारी करने से। क्योंकि पार्ट ए में 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब ये प्रश्न कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, इनके लिए हम आगे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और वो वीडियो जल्द ही आपके बीच में आएगा। कैसे कैसे प्रश्न होंगे, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि उनमें से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये बात क्लियर है। राजकीय क्षेत्र में मुझे 7 साल का अनुभव है गणित पढ़ाते हुए। उससे पहले प्राइवेट सेक्टर में भी 5 वर्ष तक मैंने काम किया है। लगभग गणित अध्यापन का कार्य करवाते हुए मुझे 11 से 12 वर्ष हो गए। 11-12 साल का जो मेरा तजुर्बा है, जो अनुभव है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपको उस टाइप की क्वेश्चन ही बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ही आएंगे। चलिए वो बात तो बाद की है, पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। तो खंड ए वाली बात आप समझ गए। 3 प्रश्न होंगे, इसमें कितने कितने पॉइंट्स ये बता दिए। टोटल 30 नंबर के प्रश्न होंगे। अब खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में प्रश्नों की संख्या होगी 13। कितनी होगी? 13। 1 से 3 तक तो खंड ए में आ गए थे, तो ये 13 जो प्रश्न होंगे वो कहाँ से स्टार्ट हो गए? 4 से 16 तक। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक 13 प्रश्न हो गए। कौन से 13 प्रश्न? प्रश्न संख्या 4 से 16। ये जो 13 प्रश्न है वो लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। इनका जो उत्तर होगा इनसे थोड़ा बड़ा होगा, इनका जो सॉल्यूशन होगा इनसे बड़ा होगा, अति लघुतरात्मक से बड़ा होगा। और ये जो 13 प्रश्न हैं, ये तो 13 प्रश्न हो गए टोटल खंड ब में, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। ये तो है प्रश्नों की संख्या और ये है अंक। तो 13 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो यहाँ पर 26 अंक हो गए। तो आपका जो खंड ब है उसमें टोटल 13 प्रश्न होंगे, लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इसलिए टोटल नंबर हो गए 26 अंक के प्रश्न हो गए खंड ब में। खंड स में प्रश्नों की संख्या 4 ही होगी।
आप यहाँ देख रहे हैं खंड ब में 4 से 16 तक आ चुके हैं। तो ये जो 4 प्रश्न होंगे वो 17 से लेकर के 20 तक, प्रश्न संख्या 17 से 20, 4 प्रश्न ये होंगे आपके खंड स में। ये भी लघुतरात्मक टाइप के ही प्रश्न होंगे। इनका जो अपन रिजल्ट लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लगभग उनके जितना ही इनका जो सॉल्यूशन है उसका प्रारूप होगा। लगभग एक जैसे से ही टाइप के प्रश्न होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है वो थोड़े से इनसे हट करके थोड़े से बड़े होंगे। और ये जो प्रश्न 4 हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 4 प्रश्न यहाँ बताए गए हैं। तो 4 प्रश्न एक 3 नंबर के होंगे, तो कितने नंबर के हो गए? 12 नंबर के। तो खंड स में 4 प्रश्न आएंगे, चारों लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें अपने को आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना होगा। और ये प्रश्न 12 नंबर के हो गए, 12 अंकों के प्रश्न हो गए। खंड द, जो लास्ट का आपका सेक्शन होगा, चौथा सेक्शन, उस सेक्शन 4 में केवल 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 21 से 23। ये जो 3 प्रश्न होंगे ये 4 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का। टोटल प्रश्न कितने हैं? यहाँ 3, तो ये हो गए 12 नंबर के। यहाँ बता दूँ मैं आपको कि खंड जो ए था उसमें 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। खंड जो ब है उसमें 26 अंकों के प्रश्न होंगे। खंड स में 12 अंकों के प्रश्न होंगे और खंड द में भी 12 अंकों के प्रश्न होंगे। यदि इन सभी अंकों को जोड़ लिया जाए तो 80 अंक का पेपर बन गया। आपको पता है 20 अंक जो है वो स्कूल के स्तर पे शतरंग के रूप में भेजे जाते हैं। उनके अलावा 80 नंबर का जो पेपर होगा वो इस टाइप के प्रश्न होंगे, इतने प्रश्न होंगे। मैंने यहाँ बताया था प्रश्न जो है 23 है, लेकिन प्रश्न 23 नहीं है। 23 के साथ साथ उसमें पॉइंट्स बनाने के कारण टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है? 50। कैसे? देखिए 12 प्रश्न ये थे, क्योंकि पहले प्रश्न में 12 पॉइंट्स बनाए गए तो हमने ये 12 लिखा। फिर दूसरे प्रश्न में 6 पॉइंट्स बनाए गए तो वो 6 प्रश्न वो हो गए। तीसरे प्रश्न में भी 12 पॉइंट्स हैं तो 12 प्रश्न वो हो गए। यहाँ पर ये 12 प्रश्न भाई। फिर इसके बाद आगे 13 प्रश्न, खंड जो आपका ब था उसमें टोटल प्रश्न कितने आ रहे हैं? 13, तो ये प्रश्न हो गए 13। इसके बाद खंड जो आपका स है उसमें कितने प्रश्न हैं? 4, तो ये प्रश्न संख्या 4। और खंड द में 3 प्रश्न है तो ये 3 प्रश्न। 12, 6, 18, 18 और 12, 30, 30 और 13, 43, 43 और 4, 47 और 3, 50। टोटल प्रश्नों की संख्या 50 हो गई। तो ये तो हमने बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 का जो पेपर होगा उसका प्रारूप क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक खंड के जो प्रश्न हैं उनकी समय सीमा निर्धारित की गई है कि इतने समय में यदि हम कंप्लीट करेंगे और तो इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, तैयारी बच्चों की अच्छी होती है, उसके बावजूद अच्छे नंबर नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उनके पास में समय का प्रबंधन नहीं है। उनको ये नहीं पता कौन सा पर्सन है कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पर्सन 5 मिनट में हो जाना चाहिए था उसमें वो 15 मिनट का समय ले रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है कि एग्ज़ाम में पेपर से प्रश्नों की जो कुछ संख्या ऐसी होती है, कुछ प्रश्न छूट जाते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे 100% अंक आएँ और उसके लिए क्या क्या योजना होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये आवश्यकता है कि हम लोगों को समय प्रबंधन कैसे करना चाहिए। इसके जस्ट बाद में हम ये जो टोटल क्वेश्चन हैं खंड ए, ब, स, द, इनमें जितने प्रश्न हैं उनको कितने समय में कंप्लीट करना चाहिए इसकी बात हम बताएंगे। और कैसे कैसे कंप्लीट करें, कौन कौन से टाइप के प्रश्न होंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर के हम आपके बीच में हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।